सिंह चौहान रुझानों में आगे दिख रहे हैं। 74,183 वोट से शिवराज आगे चल रहे हैं। शिवराज चौहान को अब तक कुल 1,05,809 वोट मिले हैं। बुधनी से खड़े हुए हैं शिवराज चौहान। छिंदवाड़ा से कमलनाथ भी 21,284 वोटों से आगे चल रहे हैं। लाडली लहर ने लगाई शिवराज की नैया पार। जी हां, विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा को जोरदार जीत हासिल हुई। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने सत्ता का खाता खोल लिया है। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी, लेकिन तीनों राज्यों में भाजपा की जीत ने विशेषज्ञों को जबरदस्त तरीके से चौंका दिया है। मामा को सत्ता में जो है वो लाने का सबसे बड़ा एक योगदान है, वो है लाडली बहनों का। लाडली बहना योजना के तहत शिवराज ने प्रदेश की 1,31,00,000 महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए दिए। ये राशि डायरेक्ट उनके खाते में डाली गई। उसे बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करने की घोषणा की गई। ऐसा माना जा सकता है कि महिलाओं ने इस योजना की बदौलत शिवराज सरकार के पक्ष में बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। महिलाओं का भाजपा के पक्ष में किया गया यही 4% अतिरिक्त मतदान लगातार पिछड़ती दिखाई दे रही बीजेपी को अंतिम क्षणों में इस योजना की बदौलत फ्रंट रनर बना दिया है। इस अकेले फैक्टर ने मध्य प्रदेश में चुनावों का परिणाम बदल दिया है। इसके अलावा तीर्थ दर्शन, लाडली लक्ष्मी, कन्यादान योजना, आयुष्मान योजना और अधिकतर में डायरेक्टरेट बैंक ट्रांसफर का इम्पैक्ट, इन सभी में सम्मिलित प्रभाव से जो अंडर करंट क्रिएट हुआ है उसे कांग्रेस समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। उसे भरोसा था कि शिवराज सरकार के खिलाफ जनता में जो एंटी इनकम्बेंसी पनप रही है उसे आसानी से सत्ता मिला देगी। यही ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस पर भारी पड़ी। धर्म हिंदुत्व का दाव जो है वो भी मामा का काम कर गया। काम आ गई आरएसएस कैडर की सक्रियता। आदिवासी वर्ग भी बना तारनहार। सही साबित हुई केंद्रीय मंत्री सांसदों को उतारने का फैसला। मंत्रियों सांसदों को उम्मीद की गई कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आसपास की सीटों को भी जीतने में मदद करेंगे। एग्जिट पोल के रीजन वाइज परिणामों में भी बताया गया कि जिन क्षेत्रों में इन्हें खड़ा किया गया है वहां बहुत सी सीटों का परिणाम भाजपा के पक्ष में आया है। यही यानी इन्हें खड़े करने का दाव काफी हद तक सफल रहा है। शिवराज का चेहरा और मोदी का मैजिक दोनों ने अपना काम दिखाया है। कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो भारी पड़ गई। शिवराज की इमोशनल अपील जो है वो काम आई। काउंटर पोलराइजेशन का ट्रंप लोकसभा के नजरिए से चुनाव में क्या निकला, अगर ये देखें तो बीजेपी के लिए 3 राज्यों में इस जीत का क्या मायने होगा। मोदी मैजिक पर मुहर लग चुकी है कि अब भी देश में मोदी लहर जो है, मोदी मैजिक कम नहीं हुई है। मोरल बूस्टअप होगा ये बीजेपी के लिए। तेलंगाना की जीत का राहुल को क्या फायदा मिलेगा ये जरा जान लेते हैं। निश्चित तौर पर लेकिन 2 हिंदी राज्यों की हार से वो हैसियत नहीं बनेगी जो उन्हें मोदी के मुकाबले सीधे स्वीकार्यता दिलाती है, लेकिन फिर भी ब्रांड राहुल मजबूत तो होगा ही। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल लगातार अपना जनता में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए कोशिश करते दिख रहे हैं। तेलंगाना की जीत अपनी दक्षिण राज्यों में स्वीकार्यता बढ़ाएगी, लेकिन हिंदी राज्यों में हार इंडिया अलायंस में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर करेगी। ममता नीतीश भी उन्हें उतनी तवज्जो नहीं देंगे जो राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में जीत से मिली। यानी कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में राहुल का स्ट्रगल जारी रहेगा। तेलंगाना का नतीजा बहुत कुछ कहता है। क्या विधानसभा चुनाव परिणाम लोकसभा के लिए इंडिकेटर हो सकते हैं? तो देखिए, शायद हाँ भी ऐसा हो सकता है और शायद ना भी, ऐसा नहीं भी हो सकता है। छोटी पार्टियों के भविष्य पर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ने वाला है। तो फिलहाल शिवराज सिंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चलते हुए